हेलो गाइस एंड वेलकम टू हैप्पी लर्नर्स। आई एम सो सॉरी मुझे नेक्स्ट वीडियो देने में इतना लेट हो गया, बट हियर आई एम बैक विद द न्यू वीडियो अगेन। सो हम लोगों ने मेरे जो पिछले वीडियो है उसमें हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीएचओ के बारे में बात किया था। एंड वी सेड देयर आर 5 फील्ड्स जिससे कि हमें पता चल सकता है कि सीएचओ का काम क्या है। एंड उन 5 फील्ड्स में मैंने सबसे पहला फील्ड बोला था, दैट इज 12 सर्विस पैकेजेस ऑफ द एचडब्ल्यूसी। ठीक है। एंड सेकेंड जो फील्ड था, मैं याद दिला दूँ, वो है डॉक्यूमेंटेशन, जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। Before starting the video, for those who are new in my channel and haven't seen the first part of this video, I will request you guys कि आप लोग मेरा पहला पार्ट जो है वो ज़रूर देखें। I will link it here somewhere। तो अगर आप वो देख लेंगे तो आपको ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड फॉर द ओल्ड ones, let's just continue। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो दो तरीके का होता है, दैट इज फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन यानी कि रजिस्टर्स, एंड नंबर 2 इज द ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले मैं फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन लाइन बाय लाइन आपको बोलती जाऊंगी। इसमें मैं कोई रजिस्टर्स आपको नहीं दिखाने वाली हूँ, बिकॉज आई माई सेल्फ हैवेंट मेड ऑल ऑफ देम। तो मैं सिर्फ नाम बोलूंगी, एंड जिनके वीडियोज ऑलरेडी बन चुके हैं मेरे चैनल पे उनका मैं लिंक दे दूंगी। ठीक है। एंड देन वी विल मूव ऑन टू द ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आप जाते हैं एचडब्ल्यूसी पे, यू आर अटेंडिंग एचडब्ल्यूसी एंड यू आर वर्किंग देयर, तो आपका अटेंडेंस भी होना जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई कम्स आवर फर्स्ट रजिस्टर, दैट इज अटेंडेंस रजिस्टर। सेकेंड जो है, आप जैसे ही जाते हैं यू आर आस्क्ड टू और सेड टू डू ओपीडी एंड गिव ओपीडी ट्रीटमेंट्स। तो उसके लिए दो रजिस्टर्स होते हैं, दैट इज ओपीडी फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ओपीडी रजिस्टर फॉर ट्रीटमेंट और गिविंग मेडिसिन। ठीक है। तो ओपीडी के दो रजिस्टर्स हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पे आता है टेली कंसल्टेशन रजिस्टर, जिसमें आप ओपीडी सर्विसेज देते हैं विद द हेल्प ऑफ टेली कंसल्टेशन। नेक्स्ट रजिस्टर होगा आईडीएसपी। नाउ अभी तक के जो ऊपर के 3 मैंने बोले उसमें आपको ही मेंटेन करना होता है। आईडीएसपी रजिस्टर जो है, कहा गया है कि वो एएनएम्स मेंटेन करते हैं, लेकिन उनमें अगर आपके एएनएम को कोई हेल्प चाहिए तो वो आप हेल्प कर सकते हैं। आईडीएसपी के बारे में मैंने अभी तक कोई रजिस्टर का वीडियो नहीं बनाया है। आई एम श्योर आई विल मेक इट वेरी सुन। ठीक है। नाउ अभी तक हमको 4 रजिस्टर्स मिल गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो फील्ड है वो है आरसीएच, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। तो उसमें क्या क्या रजिस्टर्स आते हैं? सबसे पहले तो आरसीएच रजिस्टर आता है, जो यूजुअली एएनएम्स मेंटेन करती है। उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं। हर हिस्से के एलिजिबल कपल से लेके प्रेगनेंसी से लेके आफ्टर चाइल्ड बर्थ तक के भी पार्ट्स होते हैं। फैमिली प्लानिंग के भी पार्ट्स होते हैं उसमें। तो वो रजिस्टर्स जनरली एएनएम मेंटेन करती है। आपको बस ये देखना है कि वो समय समय पर विदाउट एनी बैकलॉग होता रहे। नेक्स्ट जो रजिस्टर है वो है फैमिली प्लानिंग का रजिस्टर। ये आप अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे इसलिए रखेंगे ताकि अगर कोई विजिट आया तो आप उन्हें दिखा सके कि आप एक्टिवली फैमिली प्लानिंग पे काम कर रहे हैं। ठीक है। इसमें अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप समय समय पर हेल्थ एजुकेशंस भी लोगों को दे सकते हैं। तो एंड देन आशास जो है वो यूजुअली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्डम्स वगैरह। तो उसका आप एक मंथली रिकॉर्ड रख सकते हैं फैमिली प्लानिंग रजिस्टर में। मैंने अभी तक कोई वीडियो इस पर बनाया है नहीं, तो आशा करती हूँ बहुत जल्दी मैं इस पर बनाऊंगी और आप लोग को दिखाऊंगी। नेक्स्ट जो रजिस्टर है वो है बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन रजिस्टर। बच्चे का बर्थ होने के बाद आप बर्थ रजिस्टर में उनकी एंट्री कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ उसी रजिस्टर पे आप इम्यूनाइजेशन को जोड़ सकते हैं। एटलीस्ट 1 ईयर तक जितना इम्यूनाइजेशन होता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। साथ ही साथ एक और डॉक्यूमेंटेशन होता है, दैट इज एमसीपी कार्ड। प्लीज़ मेक श्योर, आई विल रिक्वेस्ट एवरी सीएचओ कि आप लोग देखें कि आपके जो एएनएम्स है वो टाइम टू टाइम एमसीपी का जो कार्ड होता है या बुक होता है वो पेशेंट्स के हाथों दे दे या फिर मम्मी के हाथों दे दे। ठीक है। वो उन्हें बैकलॉग करके अपने पास ना रखे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रहा है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डांट पड़ सकती है, जैसे हमारे यहाँ पड़ रही है। ओके, नाउ ये हो गया बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन का। नेक्स्ट जो है वो है हाई रिस्क। नाउ यूजुअली क्या होता है कि सारे एरियाज में एक से ज़्यादा एएनएम्स हो सकते हैं। ठीक है। तो वो अपना अपना एक स्मॉल कॉपी जैसा रजिस्टर रखते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। सो टू कीप अ रिकॉर्ड फॉर योर सेल्फ यू कैन कंबाइन ऑल द हाई रिस्क, क्योंकि सारे मतलब बहुत कम होते हैं इन नंबर्स। ठीक है। तो वो सारे हाई रिस्क प्रेगनेंसी केसेस के लिए आप एक पतला सा रजिस्टर बना के रख दीजिए, जहाँ पे आप रिकॉर्ड रखते हैं कि हाई रिस्क पेशेंट्स का
तक क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या हो रहा है, कब चेकअप हुआ है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हाई रिस्क प्रेगनेंसी रजिस्टर। और इसी के साथ हम लोग RCH का जो कोटा है वो ख़त्म करते हैं। एक बार फिर से बोल देती हूँ, RCH मेन रजिस्टर डन बाय ANM, फैमिली प्लानिंग रजिस्टर आप कर सकते हैं, बर्थ प्लस इम्यूनाइजेशन रजिस्टर जो आप कर सकते हैं, कंबाइनिंग ऑल द ANMs। देन नेक्स्ट है हाई रिस्क प्रेगनेंसी रजिस्टर कंबाइनिंग ऑल द ANM, आपके पास जो एक अलग से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेथ रजिस्टर। तो बर्थ का तो हमने वहाँ पे कवर कर लिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए नेक्स्ट नंबर पे डेथ रजिस्टर रखा है। ठीक है, नाउ स्कूल की तरफ आते हैं। स्कूल से भी वी आर कनेक्टेड एंड वी आर आस्क्ड कि हम उनके वेलबींग के ऊपर भी ध्यान दें। ठीक है, तो स्कूल के बच्चों को इम्यूनाइजेशन तो देते ही हैं हम लोग, साथ ही साथ वी फॉलो 2 प्रोग्राम्स। नंबर 1 इज विप्स, दैट इज वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लाई, एंड नंबर 2 इज NDD, नेशनल डीवर्मिंग डे, या फिर एल्बेंडाजोल टैबलेट का सप्लाई। इन दोनों के लिए हम लोग को मंथली सप्लाई, मतलब NDD तो 6 मंथ्स में मिलता है, विप्स जो है वो वीकली मिलता है, तो उसका हम लोग को एक रिकॉर्ड रखना होता है। आप एक ही कॉपी में दोनों का रिकॉर्ड रख सकते हैं या फिर आप अलग अलग बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। इसके ऊपर अभी तक कोई वीडियो बना है नहीं, तो मैं आशा करूंगी कि बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊँ। नेक्स्ट है NCD का फील्ड। तो NCD कम्प्लीटली आपके ऊपर है एंड इट इज़ डन बाय यू ओनली मोस्ट ऑफ द वर्क। सो इसमें बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। अगेन सबसे पहला होगा CVAC फाइल। नाउ आपके एरियाज में ऐसा हो सकता है कि आपके जो पूरा एंटायर एरिया है उसमें 5 आशा है, 6 आशा है, 10 आशा भी होते हैं। तो हर आशा का पर्टिकुलर एक फाइल होना है और उस फाइल में वो लोग सारे CVAC रखेंगे। फाइल के ऊपर उनका आशा का नाम, उनके एरिया का पॉपुलेशन, वो सब होता है। इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है CVAC अरेंजमेंट के नाम से, आप प्लीज़ उसे देख ले तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो CVAC का फाइल हम लोग को रखना होता है फॉर पर आशा। देन नंबर 2 है NCD मेन रजिस्टर। तो NCD मेन रजिस्टर आपको ब्लॉक से मिल जाएगा, उसमें आप लोग NCD स्क्रीनिंग के फाइंडिंग्स लिखेंगे। नेक्स्ट है NCD रेफरल एंड फॉलोअप। तो मान लीजिए अगर आपने किसी का स्क्रीनिंग किया है एंड वो सस्पेक्टेड केस है, उनको पता नहीं है या फिर पहले से पता है कि वो हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक है या फिर कोई भी अलग प्रॉब्लम है, तो आप उनको रेफ़र करेंगे। तो रेफरल के लिए एक रजिस्टर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, अपने सेंटर पे रेफरल एंड फॉलोअप का साथ में एक रजिस्टर बना लिया है। ठीक है, तो जो पेशेंट्स रेफ़र होते हैं ज़्यादातर वो कंफर्म केसेस होते हैं। ठीक है, तो वो कंफर्म केसेस को आपको फॉलोअप करना होता है एटलीस्ट 8 टाइम्स इन अ ईयर। उसके ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप उसे देख ले तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ NCD रेफरल एंड फॉलोअप के बाद आता है NCD मेडिसिन। ज़्यादातर केसेस जो होते हैं वो हाइपरटेंसिव होते हैं या फिर डायबिटिक होते हैं, जिनको मंथली मेडिसिन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए मैंने एक अलग से मेडिसिन बनाया है, आई डोंट मिक्स इट अप विथ नॉर्मल मेडिसिन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप 1 महीने का मेडिसिन उनको देते हैं एंड जैसे ही 1 महीना का मेडिसिन ख़त्म हो जाता है या फिर उसके कुछ दिन पहले पेशेंट्स नेक्स्ट मंथ का मेडिसिन लेने के लिए आते हैं। तो दिस वे यू विल कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल दिस पेशेंट्स कमिंग एंड टेकिंग देयर मेडिसिन। ठीक है, तो वो NCD का मेडिसिन एक रजिस्टर हुआ। ओके, नाउ आप लोग को पता होगा कि जो NCD के पेशेंट्स होते हैं, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट्स है, हम लोग को ट्रेनिंग में कहा गया है कि जिनका डायबिटिक पॉजिटिव होता है या फिर डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनका TB टेस्ट ज़रूर कराएं एंड एड्स टेस्ट भी ज़रूर कराएं। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो आप एक अलग रजिस्टर रख सकते हैं। नॉट विद दिस ऑल्सो, TB का आपके एरिया में अगर पेशेंट्स है तो TB के लिए आप एक अलग से रजिस्टर बना सकते हैं, या फिर एड्स का अगर कोई है तो उसके लिए भी आप अलग से रजिस्टर्स बना सकते हैं, बिकॉज दिस आर हाईली लाइक डिजीज, मतलब इम्पॉर्टेंट फील्ड है। तो इसके लिए आप अलग से एक रजिस्टर बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नाउ आते हैं नेक्स्ट फील्ड के ऊपर। तो हम लोग 2 तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ टेस्टिंग एंड नंबर 2 जो है वो है थेराप्यूटिक। मतलब डायग्नोस्टिक केयर भी प्रोवाइड करते हैं और थेराप्यूटिक केयर भी प्रोवाइड करते हैं। तो डायग्नोस्टिक केयर मतलब क्या, टेस्ट। तो टेस्ट के लिए आप अलग से एक रजिस्टर्स बना सकते हैं। टेस्टिंग हमारे HWC में 7 डिफरेंट टेस्ट्स होते हैं। तो उन टेस्ट आप क्या करेंगे कि एक रजिस्टर को ही इन 7 पार्ट्स डिवाइड कर लेंगे एंड जो भी टेस्ट होता है उसके अंडर में आप पेशेंट का नाम लिख के आप इस दिन को ये टेस्ट हुआ वो आप लिख सकते हैं एंड आप रिपोर्ट अगर चाहे तो आप
लिख सकते हैं। ठीक है, वो रिजल्ट जो है क्या हुआ वो आप लिख सकते हैं। तो एटलीस्ट आपके पास एक काउंट रहेगा कि पर मंथ आपने कितने डायग्नोस्टिक टेस्ट किए। ठीक है, नेक्स्ट है थेराप्यूटिक, जिसमें मेनली मेडिसिन आता है। तो मेडिसिन में 3 तरीके के रजिस्टर्स होते हैं। नंबर 1 मेडिसिन स्टॉक या इंडियन रजिस्टर, इसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छा एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो मेडिसिन स्टॉक में हम लोग जो मंथली इंडेंट करते हैं उसका रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो रजिस्टर है वो है मेडिसिन डिस्पेंसिंग रजिस्टर। ये नॉर्मल मेडिसिन है जो आप पेशेंट्स को रोज़मर्रा की लाइफ में देते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो रजिस्टर है मेडिसिन से रिलेटेड वो है एक्सपायरी मेडिसिन रजिस्टर। तो इसमें जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है उनके बारे में लिखा होता है एंड उनका क्या किया गया है प्रॉपर सेग्रीगेशन उसके बारे में लिखा होता है। आपने इसको कैसे भेजा, कैसे डिस्पोज किया, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट जो फील्ड है वो है मीटिंग। ठीक है, तो एज अ टीम ऑफ एन HWC और एज अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ टीम आप मीटिंग्स करते हैं ताकि आपका जो फंक्शन है वो स्मूथली रन करता रहे। इसमें 2 तरीके की मीटिंग होते हैं। नंबर 1 स्टाफ मीटिंग, जिसमें आप, आपके ANMs, आपके आशा सुपरवाइजर्स मिले हुए होते हैं एंड यू डिस्कस कि आपका जो मंथली टारगेट है वो कैसा होने वाला है या फिर मंथली आप कैसे प्रोग्रेस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसका एक रजिस्टर होता है। नंबर 2 जो है वो है VHND एंड VHSLC रजिस्टर। इसमें पर्टिकुलरली आप हर आशा के विलेज एरिया में जाके ये मीटिंग करते हैं। उसमें गांव के कुछ लोग भी, इम्पोर्टेंट लोग भी शामिल होते हैं ताकि आप लोग गांव के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं एंड उनका सोल्यूशन कैसे निकालना है उसके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फील्ड है वो है अनटाइड फंड का रजिस्टर। ना अनटाइड फंड से रिलेटेड 2 रजिस्टर्स होते हैं। नंबर 1 स्टॉक रजिस्टर, जिसमें आपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए क्या क्या चीज़ें खरीदी है और कैसे अनटाइड फंड का यूटिलाइजेशन हुआ है उसके बारे में आप लिखेंगे। उसके साथ साथ आपको बिल का भी अरेंजमेंट करना होता है एंड बिल आपको साथ में पेस्ट करना होता है। अगर आप वहाँ पे पेस्ट करना नहीं चाहते, आप एक अलग से पेपर फाइल रख सकते हैं जिसमें आप सारे बिल इकट्ठा करके रख सकते हैं। नेक्स्ट जो रजिस्टर है वो है रिजोल्यूशन कॉपी। तो जब भी आप कोई अनटाइड फंड यूज़ करना चाहते हैं आप एक रिजोल्यूशन बिठाते हैं, रिजोल्यूशन मीटिंग बिठाते हैं जिसमें प्रेसिडेंट होता है, बाकी टीम मेंबर्स होते हैं, मीटिंग बोर्ड मेंबर्स होते हैं। तो उसमें आप लोग रिजोल्यूशन करते हैं कि आप अनटाइड फंड का इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, तो उसका भी एक कॉपी होता है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे लास्ट 2 मेन रजिस्टर्स पे। ये सबसे इजी भी है एंड मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो उसमें से नंबर 1 है विजिटिंग रजिस्टर एंड नंबर 2 है हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटी रजिस्टर। नाउ विजिटिंग रजिस्टर में आपको कुछ करना होता नहीं है, आपको अच्छा से एक कवर लगा के, नेम प्लेट लगा के रजिस्टर को जो है वो रख देना है। कोई भी विजिटर आता है उसमें आपके बारे में या फिर आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में कुछ लिखता है, रिपोर्ट लिखता है एंड देन इट इज़ ओवर। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटी रजिस्टर। तो इसमें मैं याद दिला दूं कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि कोई भी आप काम करें, आपको हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करना होता है। दैट इज़ आवर 5th फील्ड ऑफ वर्क। ठीक है, तो उसमें हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटी आपने ऑर्गेनाइज किया, उसका तो एक रिकॉर्ड रखना होता है ना। तो उसी रिकॉर्ड को हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटी रजिस्टर में रखेंगे। ठीक है, इसका एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा क्रिएटिव सा मैंने वीडियो बनाया है जिसके ऊपर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो अगर आप लोग में से कोई है जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ देखें एंड मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 14 रजिस्टर्स। मैं लास्ट में आप लोग को एक पिक दे दूंगी यहाँ पे स्क्रीन पे, ताकि आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सके तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कायाकल्प रजिस्टर्स। नाउ कायाकल्प का एक बहुत बड़ा फील्ड है और उसको एक वीडियो में डिस्कस करना, इसी वीडियो में डिस्कस करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसलिए मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी पर्टिकुलरली एक्सप्लेनिंग द एंटायर क्राइटेरिया ऑफ कायाकल्प। लेकिन अगर मैं रजिस्टर्स के बारे में बात करूँ उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे सकती हूँ। दैट इज नंबर 1 इक्विपमेंट रजिस्टर। इस रजिस्टर में मेनली आप लोग इक्विपमेंट्स के अवेलेबिलिटी एंड फंक्शनलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नंबर 2 है क्लीनिंग रिकॉर्ड्स। तो HWC जो है वो रोज़ क्लीन होना चाहिए एंड अगर आपका डिलीवरी सेंटर है अटैच्ड है टू योर HWC देन उसमें तो आपको रोज़ 2 बार क्लीनिंग करना होता है। इसका पूरा मेंशन कायाकल्प के चेकलिस्ट में होता है। तो उसके हिसाब से आपको एक क्लीनिंग रजिस्टर का रिकॉर्ड रखना होता है।
नेक्स्ट है क्लीनिंग स्टॉक रजिस्टर। हम लोग को कहा करके मीटिंग में बताया गया था कि आप जितने भी क्लीनिंग के सामान खरीदते हैं उसका एक स्टॉक रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें प्रॉपर रिकॉर्ड हो कि आपने क्या कब खरीदा उसके बिल के साथ एंड कितने दिन तक वो चला, उस सब के बारे में इस रजिस्टर में रिकॉर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है BMW वेस्ट मैनेजमेंट रजिस्टर, जिसमें आप लोग BMW के वेस्ट के बारे में लिखेंगे, ठीक है, और उस वेस्ट को आपने कैसे डिस्कम्पोज किया या फिर कहाँ भेजा फॉर रिसाइकलिंग, उसके बारे में आपको रिकॉर्ड लिखनी होती है। नेक्स्ट है लिनन स्टॉक एंड क्लीनिंग रजिस्टर। आपके HWC में टेबल क्लॉथ्स होंगे, विंडो के कर्टन्स होंगे, ठीक है, तो जितने भी सारे लिनन्स हैं वो लिनन्स नंबर में कितने हैं और कितने बार उनको क्लीन किया जाता है उसके बारे में आप इस रजिस्टर में लिखेंगे। नेक्स्ट रजिस्टर जो है वो है मर्क्यूरी स्पिल मैनेजमेंट रजिस्टर। इसमें आप क्या करेंगे कि मर्क्यूरी स्पिल के बारे में कायाकल्प में मेंशन किया गया है, तो अगर बाय चांस होता है तो उसके बारे में भी आपको एक रजिस्टर रखना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है स्पिल मैनेजमेंट रजिस्टर। ये बेसिकली बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बोला गया है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके बारे में भी आपको एक रजिस्टर रखनी होती है। तो these are all the registers that I feel are needed in an HWC। अगर मेरे को बाद में कोई और भी रजिस्टर के बारे में पता चलता है I'll surely notify to you guys, ठीक है। अब रजिस्टर तो ख़त्म हो गया, तो हम लोग बात करते हैं ऐप्स एंड पोर्टल्स के बारे में। तो इसमें मैं सिर्फ नाम बताने वाली हूँ आप लोग को। तो सबसे पहला जो ऐप है वो है ABHWC ऐप। इसमें 3 तरीके के रिकॉर्ड्स होते हैं, डेली डाटा एंट्री, मंथली डाटा एंट्री एंड हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटी एंट्री। तो इनके बारे में, इस ऐप के बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप उन्हें देख लें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो ऐप या फिर पोर्टल है वो है SSD पोर्टल। तो वो क्या होता है कि हम लोग को मंथली एक डाटा अपलोड करना होता है HWC परफॉर्मेंस के ऊपर, तो ये हम लोग SDD पोर्टल में करते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड इसका वीडियो मैंने अभी तक बनाया है नहीं, बहुत जल्द ही बनाने वाली हूँ एंड आप लोग के साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट जो पोर्टल है वो है RCH पोर्टल। जैसे कि मैंने बोला, प्रेग्नेंट मम्मी को या फिर प्रेग्नेंट वुमेन को एक नंबर मिलता है, तो वो नंबर मिलना बहुत ज़रूरी है। उसका एंट्री देन इम्यूनाइजेशन जो हो जाता है उसका भी एंट्री हम लोग RCH पोर्टल में करते हैं। नेक्स्ट जो ऐप है वो है IDSP ऐप। इसमें क्या होता है कि पहले ANMs को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, लेकिन क्या हुआ कि ऐप्स को लेकर उनमें बहुत कन्फ्यूजन है, इसीलिए आप इसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऐप है वो है NCD ऐप या फिर पोर्टल। नाउ ये हमारे यहाँ पे अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है, बट आई नो कि बहुत सारे एरियाज़ में स्टार्ट हो गया है, तो ये भी आपको मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट है टेली कंसल्टेशन, जो आप डेली OPD के साथ करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ एन ऐप कॉल ऑक्सीकेयर। अभी मुझे ये पता नहीं है कि कितने सारे एरियाज़ में ये है ऑलरेडी, लेकिन हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रोवाइड किया गया है बाय गवर्नमेंट एंड हमको उसका फंक्शनलिटी रिकॉर्ड करने के लिए डेली इस ऐप पे अपलोड या फिर अपडेट करना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन। उम्मीद करती हूँ कि मैंने सारे रजिस्टर्स के बारे में बोला है। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए एंड अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लीव मी अ कमेंट एनीथिंग दैट यू वांट टू राइट अबाउट दिस वीडियो इन पर्टिकुलर एंड आपको क्या इन डिटेल जानना चाहते हैं उसके बारे में मैं वीडियोस ज़रूर बनाते रहूँगी। आपके फीडबैक्स का हमेशा वेट रहेगा और जल्द ही दूसरे वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।